हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जूनियर सुपर टीईटी 2021 में जो 17 तारीख में पेपर हुआ है अर्थात कल संडे को, उसकी आंसर की देखेंगे। और आंसर की में सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है पार्ट 1, इसके 50 प्रश्नों का आपके साथ उत्तर साझा करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने बुकलेट सीरीज ली है सी, और इस सी सीरीज में पहला ही प्रश्न था कि एफ रेशियो 216 और समानुपात था एल, इसका अनुपात किसके साथ लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एफ का स्थान होता है 6 और 6 का क्यूब किया गया 216, और एल का होता है 12। तो 12 का जब हम क्यूब करेंगे बेटा तो आपका आंसर बनेगा 1728। आंसर बनेगा 1728। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका ठीक होगा। इसी तरीके से दूसरा है सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 71 14 71 लिखा जाता है तो सूरज को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, ABCD के जो अल्फाबेट होते हैं जिस नंबर पे आते हैं उन्हीं को लिखना है। तो सूरज में S आता है 19 नंबर पे, ठीक है, A आता है 1 नंबर पे, इसके बाद R आता है 18 पे। तो 19 1 18 अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये सिंपल सा डायरेक्शन का प्रश्न है, और 8 और 6 के साथ जो पाइथागोरियन त्रिक बनता है वो 10 का बनता है, इसलिए न्यूनतम दूरी बेटा कितनी होगी 10 किलोमीटर। यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में घड़ी से रिलेटेड सवाल है, और इसमें पूछा गया है कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो ये बनेगा बेटा 105 डिग्री का कोण। कितने अंश का कोण बनेगा 105 डिग्री का कोण। इसके बाद बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। ये सादृश्यता बताइए। तो प्रयागराज गंगा नदी और अयोध्या किससे संबंधित होगा। तो ये सरयू नदी से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा बेटा, मध्य प्रदेश। आंसर नंबर 1 मध्य प्रदेश ही सही होगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी बेटा। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बेटा, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो आप सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 में। 23 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो 8 के लिए ऑप्शन नंबर 1 मार्च 1946 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे बेटा। पूछा गया है भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो आप सभी जानते हैं कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो आप सभी जानते हैं 11वीं अनुसूची में टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, अर्थात 29 विषय हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वह कहलाती है। तो बेटा ऐसी मृदा को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 सही होगा। और ये सी सीरीज है। सीरीज कौन सी है, सी सीरीज है, आप मिला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में कह रहा है भोजन एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है बेटा। तो यही होती है खाद्य श्रृंखला, इसी को फूड चेन बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो समुद्र के तल पर रहने वाले जो जीव होते हैं, देखिए यहाँ पढ़िएगा बॉटम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होंगे वेंथिक। क्या कहलाएंगे बेटा, वेंथिक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। जब 200 मेगावाट है तो बेटा प्रतिदिन वह 4800 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 17 नंबर, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते हैं आता है मद्रास
हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन ये लगा था 1935 के अधिनियम के द्वारा, तो यही गलत हो जाएगा बेटा। अर्थात 18 के लिए सही आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन, केंद्र में द्वैध शासन। नेक्स्ट बात करेंगे, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह था बेटा राजराज प्रथम, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन की अगर बात करेंगे तो बेटा इसका राइट आंसर उद्यमशीलता से संबंधित होगा। ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है बेटा, इसको देख के चेक करके बता देंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अकबर ने किस वर्ष जजिया कर पहली बार समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1564, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 में कह रहा है किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? तो बेटा यह ईयर था 1874, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था किसके द्वारा? तो आप सभी लगाएंगे जेम्स प्रिंसेप, अर्थात ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यही जेम्स प्रिंसेप है जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1 जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें कुछ राजवंश दिए हैं, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप सभी जानते हैं पहले हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद फिर शिशुनाग वंश था, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले हर्यक यानी 2 आएगा, हर्यक के बाद नंद अर्थात 3 आएगा, और फिर उसके बाद मौर्य, और लास्ट में आएगा शुंग वंश। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। पहले आप किसको रखेंगे? पहले पे रखेंगे हर्यक को, दूसरे पे नंद को, तीसरे पे मौर्य को, और पहले नंबर पे रखेंगे शुंग को। तो यही लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये चौथे नंबर पे जाएगा शुंग राजवंश। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो आप सभी जानते हैं रेबीज। रेबीज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं, ईसीजी किस अंग की विद्युत गति का ग्राफी प्रदर्शन है? तो आप सभी जानते हैं हार्ट का होता है ईसीजी, हृदय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दिया है 612C और 146C, अर्थात ये जो दिए गए हैं ये सारे के सारे समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 समस्थानिक इज द राइट आंसर, यह आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में पाया जाता है? तो बेटा इसमें होता है सिट्रिक और मैलिक अम्ल होता है, सिट्रिक और मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, अर्थात 2015 में आयोजित किया गया था। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के कितने प्रतिशत थी? तो आप लगाएंगे 17.5, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हरित क्रांति संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि यह खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। नॉर्मन ई वोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व में, और भारत में MS स्वामीनाथन को। अगली क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो यह बेटा उड़ीसा होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 35 की, तो सबसे बड़ा रेलखंड पूछा है, तो इसमें उत्तर रेलवे खंड होगा, आंसर होगा उत्तर रेलवे खंड। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया था? तो ये था बेटा 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो मृदा अपरदन के कारक पूछे गए हैं, तो बेटा इसमें बहता हुआ जल और समुद्री लहरें होंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर A और C, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता, तो ये सभी होगा बेटा, इसमें सारी चीजें आएंगी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता, तो आप सभी जानते हैं ये डेसिबल में नापी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा।
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं दूध में होता है लैक्टिक एसिड, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक, यह बेटा है आपका अपतटीय गश्ती जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये है बेटा लक्षद्वीप, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले इसमें रखेंगे फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, इसके बाद बेटा आ जाएगा आपका जलियांवाला बाग, उसके बाद आ जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, और उसके बाद आ जाएगा सामैन आयोग की नियुक्ति, अर्थात 4-2-1-3 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अभिनव भारत समाज की स्थापना ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने, अर्थात वीडी सावरकर ने, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल जीवन हर घर में एक नल, तो ये बेटा लक्ष्य सबसे पहले गोवा ने प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाईपुसम की अगर बात करें, ये संपूर्ण दक्षिण भारत में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका तमिलनाडु सही होगा, तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा 47 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसानों की आय बढ़ाने हेतु किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया था? तो ये किया गया बेटा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो ये था सगवी वैन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति में से सहतूत बांध ये बना है बेटा मैदान नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। तो ये सामान्य ज्ञान की उत्तर कुंजी थी, आप मिलाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।